नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसे कि आजकल पीताम्बरा परिवार में सत्य घटनाओं को उजागर किया जा रहा है, इसी क्रम में एक साधिका हैं देहरादून से, उन्होंने अपने कुल देवी रक्षा अनुभव शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके नाना जी के घर पर 3 जिन ने अपना डेरा जमा लिया था और वो भांति भांति के छल करके पूरे परिवार को छलते थे और साथ ही सताया करते थे। बार बार माँ से प्रार्थना करने पर किस प्रकार माँ भगवती कुल देवी ने उनके पूरे परिवार की रक्षा की, यही उन्होंने अपने ऑडियो के माध्यम से बताया है। ये एक सत्य घटना है और जो लोग उत्तराखंड से हैं, ये घटना भी उत्तराखंड से ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग भी अपने आसपास होने वाली सत्य घटनाओं को पीताम्बरा परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं कि साधिका किस प्रकार इस सत्य घटना को उजागर कर रही हैं। दीदी नमस्ते। परिवार के बहुत सारे सदस्य आपके थ्रू सत्य घटनाओं पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनका अनुभव सुन के। तो इसी तरह मैं भी आपको अपने नानी के घर की सत्य घटना बताने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। दीदी, ये घटना जो है मेरी मम्मी ने मुझे बताया था जब वो खुद 12 साल की थी। तब घर पे क्या मुसीबत आई और भगवती ने हमारे परिवार की कैसे रक्षा की, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दीदी, मेरे जो बड़े नाना जी थे वो देवी के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत पूजा करते थे और भगवती की बहुत सेवा किया करते थे। हमारे घर के सामने ही कामा माई माता दुर्गा का ही रूप है। कामा माई का एक छोटा सा मंदिर था जहाँ वो बैठ के देवी का गीत गाया करते थे बहुत देर, और घंटों पूजा पाठ किया करते थे। और उनकी कृपा से उनके पास सिद्धियाँ भी थी। वो मंत्र पढ़कर बच्चों की छोटी मोटी नज़र हटा दिया करते थे। लोगों की जो ऐसे थोड़ी छोटी सी जो बीमारी है वो सब ठीक कर दिया करते थे। और उससे भी एक आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हें गाय की भाषा जो है समझ में आती थी। उन्हें पता चल जाता था कि गाय आपस में क्या बात कर रही है। उनकी बहुत ख्याति थी, दूर दूर से लोग हमारे घर आया करते थे अपनी दिक्कत लेके। तो दीदी, एक बार क्या हुआ, मेरे नाना जी दफ्तर से खेतों के रास्ते रात को लेट हो गया था, घर आ रहे थे। रास्ता काफ़ी सुनसान था, तो रास्ते में ही उनके साथ जो है नेगेटिव एनर्जी साथ लग गई। वो एक नहीं 3 थी, और जिन थी जो होते हैं ना, और 3 थे। और उनका असर जो है धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया था। मेरी मम्मी बताती हैं कि वो जो तीनों जो थीं, वो मेरी नानी से कहा करती थी कि तुम मुझे अपना पति दे दो, मैं ले जाऊंगी उसे, और उसके बदले मैं तुम्हें बहुत धनवान बना दूंगी। तुम्हारी 5 बेटियों की शादी बहुत बड़े घर पे करवा दूंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस जो मैं मांग रही हूँ वो तुम दे दो। पर मेरी जो नानी थी उन्होंने बोला कि मैं अपनी बच्चियों की शादी गरीब रिक्शे वाले से करवा दूंगी, पर मैं अपना पति नहीं दूंगी। तो ऐसे ही करते करते फिर हमारे घर पे वो मंडराने लगी, मतलब दिखना शुरू हो गया था उनका असर, और लोगों को वो अब साफ साफ अपना रूप दिखाने लगी थी।
जो जब बच्चे घर पे अकेले होते थे तो पूरे घर पे मिठाई पकवान मेवे ऐसे भर जाते थे और वो बोलती थी खाओ, मैं तुम्हारे लिए मतलब लाई हूँ। और बच्चे तो खुशी खुशी खा लेते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था ये क्या हो रहा है। और बहुत आश्चर्य की बात है, मेरी नानी ये सब देख के बहुत गुस्सा करती थी, क्योंकि ये उनका एक माया ही था। शुरुआत में तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना आतंक शुरू कर दिया। कभी कोई बीमार पड़ जा रहा था, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा था, और अपना भयंकर रूप जो है वो घर के लोगों को दिखाती थी कि लोग बहुत डर गए थे, सब बहुत परेशान हो गए थे। उन तीनों ने हमारी खेत के जो फसल थे वो खा गए, वो एक दाना भी नहीं हुआ उस साल। ऐसे ही घर पे न जाने क्या क्या परेशानी आने लगी। फिर किसी बहुत बड़े भगत को बुलाया गया, लगा कि क्या पता वो हमारी मदद करे। दीदी जब भगत जी हमारे घर आए और वो हर आंगन घर सब जगह जाके जब जांच पड़ताल के बाद कहा कि वो जो शक्तियाँ हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और वश में आना बहुत मुश्किल है उनका। तो उन्होंने एक पूजा अनुष्ठान रखवाई हमारे घर पे, और ताकि वो उनको मतलब बांध के ले जा सके। पर दीदी वो इतनी मायावी थी, इतनी शक्तिशाली कि भगत जी भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि वो बहुत माने हुए भगत थे। हमारी पूजा ही खंडित कर दी उन्होंने। फिर भगत जी ने कहा कि अब तो भगवती ही तुम्हारी मदद कर सकती है, वरना देर हो जाएगी और वो जिस चीज़ के लिए आई है वो लेकर चली जाएगी। ये सब काफ़ी समय से चल रहा था। मेरी नानी बहुत रोने लगी और माता को पुकारती थी, हमेशा याद करती थी और बोलती थी कि भगवती की हमने इतनी सेवा की है और वो कुछ नहीं कर रही है, हमारी मदद नहीं कर रही है। और दुख और गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया करती थी। घर में अलग ही डर का माहौल हो गया था, क्योंकि वो घर के लोगों का रूप लेके भी घूमा करती थी। मतलब दो जगह पे एक ही आदमी एक समय पे दिखते थे। लोग बहुत डर गए थे घर के, और फैमिली पे हमला भी हुआ था, मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश, जैसे कि अचानक से छत का टूट के गिरना, डाली टूट के गिर जाना किसी घर परिवार के लोगों पे, जो कि नॉर्मल नहीं लगता था। तो मेरी जो नानी थी वो हमेशा ऐसा दुखी रहती थी, पुकार के भगवती को रोया करती थी कि मदद करे भगवती हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ माता की बहुत सेवा पूजा होती है। जैसे फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी मासी हैं उन पे उन तीनों ने हमला करने की कोशिश की। तो न जाने कैसे एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और जो मेरी मासी थी उनको एक बहुत पतली सी जगह से उठाकर बाहर आंगन में फेंक दिया। वो इतनी छोटी जगह थी कि हाथ भी आर पार नहीं जा सकता था। और ये जो है मेरी मम्मी के आँख के सामने हुआ था, क्योंकि उस समय वो आंगन में ही थी और वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसे उधर से इधर को कैसे गिर गई, इतने पतली जगह से कैसे निकली है। और जैसे ही वो गिरी, हमारी एक एक करके हमारी कुल देवी उनके शरीर पे आ गई। ये हमारे घर पे पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के शरीर पर देवी आई हो। सारे घर वाले जमा हो गए, सारे
लोग जमा होने लगे, क्योंकि वो दृश्य बहुत अलग सा था। जल्दी से भगत जी को बुलाया गया। एक एक करके सारी देवियों की सवारी उन पे आने लगी। जब भगवती आई तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार की रक्षा की है, और उस समय उन्होंने बताया हमें, मतलब मेरी नानी को, कि तुम्हारी पूजा और सेवा से खुश होकर मैंने अपनी कुल की बेटी तुम्हें दी है। और ये मेरी मासी के लिए ही कह रही थी वो। मेरी नानी ने पूछा कि मैं कैसे समझूं कि आपने अपनी कुल की बेटी हमें दी है। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी पहली संतान हुई थी तब उसका पैर अलग तरीके से घुमा हुआ था, और पैर का जो अंगूठा था वो सर पे चिपका था। तो घर की जो औरतें थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि यही बात सिर्फ उनको ही पता थी, और उन्होंने ही फिर वो पैर सीधा करके उस जन्म के दौरान उनका पैर सीधा किया था, क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं गया था कि ऐसे जन्म हुआ है किसी बच्चे का। और फिर कहा कि ये हमारी 5 बेटियां मेरा ही प्रसाद है, और इस परिवार पर मैं कभी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगी। दीदी, ये माता की कृपा में, ये हमारे जो बड़े नाना जी थे, ये उनकी ही भक्ति से हुई थी। उनकी सेवा से हमारे परिवार को भगवती की कृपा मिली थी। और फिर माता ने हमें उस जिन से मुक्ति का उपाय बताया। भगत ने वैसा ही किया जैसा उपाय बताया गया था, और उस उपाय से उन तीनों को बांध के बोतल में, शीशे की बोतल में वो अपने साथ ले गए। दीदी, जाते जाते वो जो जिन थी वो हमारे घर को बदवा देकर चली गई। अब उसका परिणाम ये हुआ कि 7 साल तक हमारे खेत जो थे बंजर रहे, एक अनाज का दाना नहीं उपजा, और भी परेशानी आई, मतलब दिक्कतें आई, पर हमारे परिवार पर माता की कृपा से इतनी बड़ी जो विपत्ति थी वो टल गई। दीदी, मैं आज भी जब अपने नानी के घर जाती हूँ तो मेरी नानी बोलती है, बगीचे की तरफ जो है, मतलब रात को मत जाया करो, वहाँ हमारी भगवती घूमती है और हमको देखती है, हमारी रक्षा करती है, वो उनका जगह है। और ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या पता बहुत लोग भरोसा भी ना करें, पर ये सच है दीदी। और उनकी कृपा मैं देखती हूँ अपने परिवार पे, कि जब भी कोई मुसीबत आई है उन्होंने हमेशा बचा लिया है। और इसी तरह से दीदी, मैं अपनी मम्मी का बताया हुआ कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।